मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा। यदि तुम इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो और इसे तुम्हें जीवन भर याद रखना होगा। जो कुछ तुमने अभी उस चील से सीखा है वह तुम्हारे लिए एक ऐसी सीख है जिससे तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन तुम एक चील नहीं हो और चील की बच्चों की तरह तुम इन ज्ञान को भी अर्जित नहीं कर सकते। आखिर तुम एक इंसान हो और तुम्हें इंसानों की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जहा हूं जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी होगी, जिससे तुम एक पराक्रमी योद्धा बन सकोगे और अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे। क्योंकि एक शूरवीर हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखता है। वो हमेशा अपने शरीर को चुस्तीला और फुर्तीला बनाए रखता है, जिसके कारण वो कभी बीमार नहीं पड़ता। तुम्हें भी इस बात का ध्यानपूर्वक ध्यान रखना होगा। तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। 6 से 8 घंटे की नींद तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा कभी मत सोना। सुबह जल्दी उठकर अपना जो हुनर है उसका अभ्यास करना। जिस प्रकार तुम्हारे पिता एक योद्धा हैं, पर सुबह उठकर अपने सभी हुनरों का अभ्यास करते, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी सुबह उठकर अपने सभी हुनर का अभ्यास करना होगा। योगा प्राणायाम करना होगा, जिससे तुम्हारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होगा। और जितना तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे, उससे भी ज्यादा तुम अपने अंदर की शक्तियों को समर्थ बना पाओगे। और तुम्हें एक बात और याद रखनी होगी, जितना तुम्हें अपने ऊपरी शरीर का ध्यान रखना है, उतना ही तुम्हें अपने भीतर के शरीर का भी ध्यान रखना है। अर्थात अपनी मानसिक शक्ति का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। इसे भी बढ़ाना होगा। और ये मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। इसलिए हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह उठकर प्राणायाम करना, हमेशा सुबह उठकर योगा करना। ये तुम्हें मजबूती प्रदान करेंगे। और यदि इसके बाद भी तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तुम इस आदत को नहीं अपना पाते, तो मेरा एक और सबक याद रखना। जिस दिन तुम उठने में लेट हो जाओ, अर्थात जितना समय तुम देरी से उठो, अपने शरीर पर उतने ही कोड़े मरवाना। जब तुम ये क्रिया 4 से 5 दिन करोगे तो तुम खुद ही अपने आप में वो बदलाव देख पाओगे कि तुम अपने आप ही अपने समय पर उठना शुरू कर पाओगे। दूसरी बात जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है कि तुम्हें हमेशा स्वादिष्ट और स्वस्थ खाना ही खाना है। ऐसी चीजें कभी मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। हमेशा तुम स्वस्थ खाना ही खाना, जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध, दही। तुम भोजन अपने शरीर के लिए करना, ना कि अपनी जीभ के लिए, ना ही स्वाद के लिए। अगली बात, वो गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि जब भी तुम्हारे मन में कोई चिंता हो, कोई ऐसा विषय हो जिसे लेकर तुम बहुत चिंतित हो, तो ऐसी बात अपने घर परिवार में अवश्य बताना। यदि तुम इन बातों को अपने मन में रखते हो तो ये बातें तुम्हें मन ही मन कमजोर बनाती चली जाएगी। शरीर को अंदर से साफ करने का एक अचूक तरीका, ये चिंता तुम्हें अंदर ही अंदर खाती चली जाएगी और तुम खोखले होते चले जाओगे। और याद रखना, जब हमारा मन बीमार पड़ता है तो वो हमारे शरीर को भी बीमार कर देता है। इसलिए कोई भी बात कभी छुपा कर मत रखना। हर बात अपने घर वालों और अपने परिवार को अवश्य बताना आगे। वह गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, हमेशा सकारात्मक सोच रखना। कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में आने गत देना। सबके जीवन में उतार और चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। सभी के जीवन में सुख और दुख लगा ही रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। जीवन इसी प्रकार चलता है। तुम्हारे जीवन में समय चाहे कैसा भी क्यों ना आए, लेकिन तुम्हें हमेशा एक सकारात्मक सोच ही अपनानी है, जिससे तुम अपने जीवन में आने वाली कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना हंसते हुए और बड़ी ही सरलता से उसका सामना कर सको और जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अगली बात जो तुम्हें याद रखनी चाहिए, क्यों तुम्हें हमेशा मुस्कुराते रहना है, क्योंकि एक योद्धा यदि चिंतित हो तो उसका राज्य भी चिंतित हो सकता है। और तुम्हारी मुस्कुराहट से ही सबको ताकत मिलती है। तुम एक शूरवीर योद्धा के पुत्र, तुम्हारी हंसी तुम्हारे चेहरे से अलग नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा मुस्कुराते रहना ही तुम्हारे और तुम्हारे राज्य के लिए उचित है। और ये तुम्हारे राज्य को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। और तुम्हारा मुस्कुराते रहना तुम्हारे लिए भी अच्छा है। ये तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। गुरु अपने उस शिष्य को आखिरी सीख देते हुए कहते हैं, हमेशा अपने जीवन में दान पुण्य करते रहना, तो इससे कभी पीछे मत हटना। तुमने देखा होगा कि राजा महाराजा ऐसे होते हैं, क्यों दान के समय पर उनसे जो मांगा जाए वो सब देने के लिए तैयार हो जाते, फिर चाहे आप उनका राजपाट ही क्यों ना मांग लें। दान पुण्य करना अत्यधिक जरूरी है। और ऐसा नहीं कि दान में तुम केवल धन ही दो, तुम किसी की मदद भी कर सकते हो। इसलिए दान पुण्य के समय पर तुम्हें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।
जब हम दान करते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। हमारा मन बहुत खुश होता है, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं और ये खुशी हमारे शरीर को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। लोगों में यह गलत धारणा है कि जब हम दान करते हैं तो हमारी संपत्ति घटती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम दान करते हैं तो इससे हमारी संपत्ति घटती नहीं बल्कि बढ़ती चली जाती है। इसलिए दान करने से कभी पीछे मत हटना। जब भी तुम्हें मौका मिले, जैसा भी तुम्हें मौका मिले, तुम दान अवश्य करना। इतना कहकर गुरुवर शांत हो गए और शिष्य उन गुरु के चरणों में प्रणाम करके उनसे कहता है, हे गुरु, आपने जो मुझे शिक्षा दी है, ये शिक्षा मैं अपने जीवन भर याद रखूंगा। इसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। हे गुरु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अपने घर जाना चाहता हूं। अपने पिता की तरह एक पराक्रमी योद्धा बनना चाहता हूं। इतना कहकर वह शांत हो जाता है और गुरु उसे आशीर्वाद देते हुए उस शिष्य को उसके घर जाने की आज्ञा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक दिन विश्वनगर राज्य का मंत्री माधव बड़ी प्रसन्न मुद्रा में दरबार में आया। उसने बहुत अच्छे कपड़े और गहने पहन रखे थे। उसे देखकर राजा चंद्रसेन बोले, माधव, आज तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। क्या बात है? महाराज, कोई खास बात नहीं है। माधव प्यार से बोला, नहीं, आज मुझे तुम कुछ अलग लग रहे हो। वैसे एक बात है, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तब तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत साधारण था। माधव बोला, महाराज, प्रत्येक व्यक्ति समय के साथ बदलता है, विशेषतः जब उसके पास थोड़ा बहुत धन भी हो। मैंने आपके द्वारा दिए गए उपहारों से काफी बचत कर ली है। राजा बोले, तब तो तुम्हें अपनी बचत का कुछ भाग दूसरों को भी देना चाहिए। माधव बोला, महाराज, अभी मैंने दूसरों को देने के लायक पर्याप्त बचत नहीं की है। यह सुनकर राजा ने माधव की दान न करने की प्रवृत्ति के लिए उसे काफी लताड़ा। माधव ने जब देखा कि उसकी बात का राजा बुरा मान गए हैं तो उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए महाराज से पूछा कि उसे क्या दान करना चाहिए। माधव, तुम एक भव्य घर बनवाओ और उसे दान दो, इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजा ने कहा। माधव ने राजा की बात मान ली। अगले कुछ माह तक वह एक भव्य मकान बनवाने में व्यस्त हो गया। जब वह भव्य मकान बनकर तैयार हो गया तो माधव ने मकान के ऊपर एक तख्ती टांग दी जिस पर लिखा था, यह घर उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो अपने जीवन में मात्र उतने में ही प्रसन्नता महसूस करता हो जितना उसके पास है। कई लोगों ने उस तख्ती को पढ़ा, परंतु कोई भी मकान लेने नहीं आया। एक बार एक निर्धन व्यक्ति को उस घर के बारे में पता चला। उसने सोचा कि क्यों न वह उस मकान को प्राप्त करने की कोशिश करे। यह सोचकर वह माधव के घर पहुंचा। उसने बाहर लगी तख्ती को बार बार पढ़ा। उसने सोचा कि लोग कितने मूर्ख हैं जो इस मकान को लेने नहीं आ रहे। वह घर में गया और बोला, श्रीमान, मैंने घर के बाहर टंगी तख्ती को पढ़ा है। मैं दावा करता हूं कि मैं सबसे प्रसन्न व संतुष्ट व्यक्ति हूं। अंततः मैं इस मकान का अधिकारी हूं। इस पर माधव हंसा और बोला, यदि इस घर के बिना तुम प्रसन्न और संतुष्ट हो तो फिर तुम्हें इस घर की क्या आवश्यकता है? और यदि तुम्हें आवश्यकता है तो फिर तुम्हारा दावा गलत है, क्योंकि अगर जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उससे संतुष्ट हो तो तुम इसे क्यों मांगोगे? निर्धन व्यक्ति को अपनी भूल का आभास हो गया। उसके बाद उस मकान को मांगने के लिए कोई नहीं आया। अंत में माधव ने सारी कथा राजा को सुनाई। राजा बोले, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया, परंतु अब तुम उस मकान का क्या करोगे? दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए और ज्यादा पाने की लालच में हम जो है वह भी गवा देते हैं।